हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल ट्रेडिंग फीवर में। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे होंगे, हम आज दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं। पहली तो हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और दूसरा हमारा जो मंडे 17 जुलाई नहीं, हाँ या 17 जुलाई के लिए क्या हम प्लान कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं साइकोलॉजी पे बात करूँगा वो ये कि अ, अभी देखिए मार्केट, जैसे कि मैं दोनों चीज़ों को इसलिए कंबाइन कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी ने अचानक से लास्ट मिनट ही कह सकते हैं उसको, लास्ट 15 मिनट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दी और ये एक ऑल टाइम हाई पे आ गया अभी निफ्टी। आप देख सकते हैं जो शॉर्ट कवरिंग हुई थी लास्ट के 15 मिनट में, वो ज़बरदस्त थी। और शायद बहुत कम लोगों ने एंटिसिपेट किया होगा, क्योंकि जो पैटर्न मार्केट बना रहा था और जिस तरह से लग रहा था, सबको लग रहा था कि वो डे हाई से एक रेजिस्टेंस लेगा, और ऐसा उसने पुल बैक किया भी था। बट लास्ट मोमेंट पे एक वाई डेटा ने ये सब चीज़ों का एक ऑल टाइम हाई की तरफ ले गया, जिसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ ऐसा कोई कोई बात हो गई कि हाँ इसको जाना चाहिए था और क्यों गया। ये एक मार्केट है और यहाँ पे होता है ये सब। तो और पहली चीज़, अगर आपको मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो उस दिन पुट होल्ड करके रखे थे कि हाँ अब तो रेजिस्टेंस लेगा, अब तो रेजिस्टेंस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट एक पूरा डेटा वाइज चलता है और सब कुछ एक प्लेयर्स सोचते हैं और समझते हैं। आपसे ज़्यादा उन्होंने पैसे लगा रखे हैं और आपसे ज़्यादा उनका दिमाग भी चलता है। तो बेसिकली हमें अपने प्लान के थ्रू स्ट्रिक्ट होना चाहिए और हमें यही सोचना है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो चलिए हम पहले एक थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, 1 डे पे, कि चल क्या रहा है मार्केट में। तो आप देखो मार्केट में एक ऑल टाइम हाई आ चुका है। अब यहाँ एक मेक और ब्रेक की लेवल है। अब हम डायरेक्ट तो ऊपर नहीं जाएंगे, अब 600 का लेवल आ चुका है और आप देख सकते हैं मार्केट नियरली 600 के लेवल से रिजेक्ट हुआ है। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है मंडे। अगर मंडे को मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर खुलता है, मतलब 620 615 के आसपास, और थोड़ा देर सस्टेन करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कॉल राइटर्स होंगे वो ऑब्वियसली उनके अंदर पैनिक क्रिएट होगा। और सॉरी, कॉल बाइंग और पुट राइटर्स जो होंगे उनके अंदर पैनिक क्रिएट होगा। और बेसिकली अगर आपको गाइस ये बात पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप ओआई डेटा में कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ देखते हैं, कॉल बाइंग और कॉल बाइंग इज इक्वल टू पुट राइटिंग। ओके, अगर आप वाई डेटा में ये देखते हो तो बेसिकली दोनों सेम चीज़ें हैं। तो जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे तो मतलब कि मार्केट एक ऊपर जाने की तैयारी में है, या फिर आपको दिखे पुट बाइंग और उसकी इक्विवेलेंट आपको हो जाता है कॉल राइटिंग। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं और ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ऐसा कुछ भी आपको वाई डेटा में दिखता है तो वो चीज़ आपको मिस नहीं करने का है। वो चीज़ एकदम सेम होती है। और मार्केट, और बेसिकली आपने कभी सोचा है क्या कि मार्केट आखिर ब्रेकआउट पे ज़्यादा स्पीड से क्यों जाता है? क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा हिट हो रहा होता है और बहुत लोग बाइंग में जाते हैं। तो वो ब्रेकआउट नहीं होता है, वो इंटू टू हो जाती है बाइंग वहाँ पे। तो वो ब्रेकआउट करके वो मार्केट बहुत तेजी से भागता है। तो वही एक्चुअली में फ्राइडे को हुआ कि लास्ट मोमेंट पे सारे पैनिक हो गए। एक तो वीकेंड हमारा प्लान अलग चलता है, वीकेंड साइकोलॉजी एक अलग होती है जिसके थ्रू ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि हमारी पोजीशंस को कट करें और हमें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करने का सोचते हैं। बट ऑब्वियसली तो इसीलिए लास्ट हाफ एन आवर में ये सारा कुछ खेल हो गया। जो कि आप बहुत टाइम आप देखते हैं, जैसे थर्सडे होता है शॉर्ट कवरिंग हो जाती है। तो अ काइंड ऑफ सिमिलर टाइप था जो कि मार्केट को एक हाई देने की कोशिश की गई और उसके थ्रू बहुत कुछ इंटरप्रेट होता है इंटरनेशनल मार्केट में कि सिंस हम काफ़ी और आपने देखा होगा आईटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे उस दिन। खास करके टीसीएस ने 150 पॉइंट गेन किया फ्राइडे को। तो काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए कि मार्केट और बेसिकली हमें ये कुछ लेना देना नहीं है कि
ग्लोबल मार्केट में कितना कुछ होता है, क्योंकि इंडियन ने, क्योंकि सारे मार्केट कहीं ना कहीं कंबाइंड होते हैं और ये एक दूसरे के ही चलते हैं। हम ये सोच लेंगे नहीं इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है और वो 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन, उससे कुछ नहीं होता। सारे कहीं ना कहीं कंबाइन रूप में ही चलते हैं और मार्केट जितना रिट्रेसमेंट और वो सब फेजेस एक मार्केट का पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या सोच सकते हैं? अभी हमें ये सोचना है बेसिकली कि मार्केट को अभी ऊपर इसके पास क्या रखा है। तो अगर हम, मैं वही जो मैं पहले कह रहा था कि 19,620 के आसपास अगर हम 15-20 मिनट सस्टेन कर गए तो एक पैनिक क्रिएट होगा और फिर से हमें थोड़ी सी मार्केट अप मूव में देखेगी, क्योंकि जो हमारे पास जो ओआई डेटा है उसके हिसाब से, या फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर भी देखो, तो पैनिक कब क्रिएट होता है? जब हमें ये पता चला कि हम थोड़ा सा उस पॉइंट के ऊपर है, राइट। अगर हमें एग्जाम्स में अगर हम देते हैं तो हमें, अगर एग्जाम्स में पासिंग मार्क्स 33 है, तो अगर हमें 33 एग्जैक्ट आता है तो हमें तो लगता है कि चल ठीक है भाई, पास हो गए। लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा आता है हमें खुशी होती है, राइट। तो वही चीज़ें इधर भी सेम स्ट्रक्चर में मार्केट भी चलता है। अगर थोड़ा सा ऊपर होगा तो ऑब्वियसली लोग बाइंग के लिए ज़्यादा हिट करेंगे कि सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आपके पास एक या दो लॉट लेने की कैपेसिटी, लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास करोड़ों, 100 करोड़ 200 करोड़ की होती है। तो उनका बाइंग कैपेसिटी अलग होता है और वो इसमें सीखना चाहते हैं कुछ कि हाँ भाई अब ट्रेड करो, और उनके लिए 5-10 पॉइंट भी कैप्चर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो उनकी साइकोलॉजी होगी। तो वो अभी यहाँ पे आएंगे और जैसे ही मार्केट 620-630 के ऊपर सस्टेन करेगा और उसके बाद वो अपना बाइंग करेंगे और कहीं मार्केट कुछ 700 या उसके ऊपर भी लेने की कोशिश करेंगे। ये उनके हाथ में है और हमें बस उनको फॉलो करना है। तो हमें बेसिकली, अगर लोग कहते हैं कि ओआई डेटा, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि कहते नहीं सब कुछ चार्ट में, ऑब्वियसली सब कुछ चार्ट में, लेकिन फिर भी डेटा का कुछ सिग्निफिकेंस होता है। अगर इतनी कोई डेटा का सिग्निफिकेंस नहीं होता तो इतनी कंपनीज सिर्फ डेटा पे ही काम करती हैं सुबह से शाम तक, डेटा को इंटरप्रेट करती है। आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा क्या क्या जॉब मिलता है और वो हाईली पेड जॉब्स हैं। तो उनके पीछे क्या रीज़न है? आखिर डेटा कहीं ना कहीं बहुत काम करता है। आप चार्ट में तो आप देखो कैंडल स्टिक दिन रात देखो, और मैं एक बात बताऊं, आप जितना ज़्यादा कैंडल स्टिक्स को छोड़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। आप दिन रात इन कैंडल्स को बनते हुए देखोगे ना, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि कैंडल्स कितना फ्लक्चुएटिंग होते हैं। वो अभी अब ये बुलिश पिन बार बनते बनते बेरिश पिन बार हो जाता है, क्या क्या मतलब इस तरह का कैंडल्स कन्वर्ट हो जाते हैं अचानक से। तो आपने अगर किस टाइप का ट्रेड लिया है और वो किस टाइप का बन जाता है ये आपको भी नहीं पता है। तो कैंडल्स पे रिलाई करो, वो नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको इक्वली डेटा पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डेटा भी स्लोली चेंज होता है। हाँ, मेन पार्ट आप कैंडल जो चार्ट है उसको रखो, बट हाँ कैंडल्स को इग्नोर, आप सॉरी, जो ओआई डेटा है उसको इग्नोर मत करो, या फिर कोई भी डेटा उसको इग्नोर मत करो। रिजल्ट्स हैं, जैसे मैं टीसीएस का एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, मैं टीसीएस का एक्चुअली चार्ट दिखाता हूँ आपको, शायद आप ज़्यादा इंटरप्रेट कर पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। कि अभी टीसीएस जो वन डे टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी रैली करी है, राइट। तो वो वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके रिजल्ट्स, अर्निंग्स आए, आप देखो उसके अर्निंग्स आए हैं, और वो लगातार वो 2 क्वार्टर से उसके अर्निंग्स निगेटिव में थे। तो उसके कोई खास उसका आगे स्टॉक्स जान इसी रेंज में काफी टाइम से फंसा हुआ था। चार्ट तो बेसिकली ये इंडिकेट कर ही रहा था कि हाँ भाई कुछ होने वाला है टीसीएस में। एक मल्टी फ्रेम आप अगर देखोगे तो चार्ट बहुत कुछ कह रहा था इधर, लेकिन आप उसका मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था हमारा रिजल्ट, उसकी अर्निंग्स, राइट। और अभी तो वो आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैंने ये लेवल मार्क करके बहुत पहले रखा था कि अगर इसके नीचे टीसीएस गया तो एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ऑब्वियसली ये लेवल नहीं आया और ये ऊपर ही गया क्योंकि इसकी अर्निंग्स अच्छी आ गई। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप डेटा को इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हाल में। डेटा इज अ मस्ट। तो अभी थोड़ा सा ये वीडियो में लंबा होगा क्योंकि मैं दोनों चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ इधर से, एक थोड़ी साइकोलॉजी और थोड़ा आगे का ट्रेडिंग प्लान, तो थोड़ा लंबा हो सकता है। बट हाँ, आप इसको देखिएगा ज़रूर। खैर, अभी देखिए, एक
उस दिन के लिए एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन मैंने 15 मिनट पे मैं इसको कर रहा हूँ। आप आपको मैंने पहले भी बताया कि ट्रेंड लाइन को ऐसा परफेक्ट नहीं होता है कि एकदम हेड टू हेड मैच करना चाहिए। एक आपको एक कन्विंसिंग पावर आनी चाहिए कि हाँ क्लोजिंग ओपनिंग अगर मैं इसको यहाँ भी कर दूँ ना तो कोई खास फर्क नहीं होने वाला है। ठीक है। और आपको उस तरह से एब्जॉर्व करनी पड़ती है कि कैसे मार्केट चल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना था अगर आप थोड़ा सा और मैं इसको 5 मिनट पे जाता हूँ तो देखो जो स्ट्रक्चर बन रहा था ये लो को ब्रेक नहीं कर रहा था बेसिकली। जो एक स्विंग लो बना रहा था उसी पे ये आगे चला जा रहा था। और इस ट्रेंड लाइन को कभी ये ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। हाँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता तो एक हमें नीचे का मोमेंटम देखने को मिलता। बट वो हुआ नहीं और बहुत लोग यही सोच के रखे थे कि ऐसा होगा लेकिन वो हुआ नहीं। अब हम आगे क्या सोच सकते हैं? अभी आगे क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट नीचे ओपन होती है कहीं ना कहीं तो वो फिर इस लेवल को टेस्ट करने आएगी फिर से। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ड्रॉ करके जरूर रखना मेरे साइड से, क्योंकि ये जहाँ चला आ रहा है ये अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ा हमें सेलिंग पोजीशन मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बाइंग मोमेंटम मिल सकता है ऑब्वियसली। तो आपको इस ट्रेंड लाइन से ना कभी भी रिजेक्शन दिखे थोड़ा ऐसी कैंडल जो इस टाइप की कैंडल आपको मिले ना आप इसको दबा के यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन ले सकते हो। एक थोड़ा सा आपको अच्छा खासा कुछ मिल जाएगा, मतलब 20-30 पॉइंट आपको इजीली मिलेंगे। तो आप ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है और इसको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। और अगर हम गैप अप खोलते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्राइस एक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा और ऊपर के साइड जब जाएगा तो हमें 30-40 पॉइंट वहां भी मिल जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक बाइंग मोमेंटम में मार्केट जा सकता है। और अगर फ्लैट खुले तो ऑब्वियसली हमें फ्लैट खुलने के बाद अ, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप देखो पिछले 3-4 दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट गैप अप खुल रहा है फिर नीचे जा रहा है, गैप अप खुल रहा है फिर नीचे जा रहा है। लेकिन कल क्या हुआ? कल गैप अप खुला और ऊपर गया थोड़ी देर बाद, मतलब पूरा दिन बिता के लास्ट में गया। मुझे नहीं लगता कल कोई भी यहाँ पे इंटरेस्टेड होगा ट्रेड के लिए, या तो ऐसा था। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस है। आइए चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं थोड़ा क्या होगा। तो बैंक निफ्टी देखिए थोड़ा सा अलग ही चाल चल रहा है निफ्टी के कंपेरिजन में। बैंक निफ्टी की चाल थोड़ी अलग ही है। अब बैंक निफ्टी की चाल देखो, ये एक अजीब सा क्या बोलेंगे इसको, एक ऐसा कैंडल बनाया है जो कि कुछ भी नहीं बता रहा है हमें, बस एक मोमेंटम है जो हैंगिंग मैन पैटर्न को दर्शाता है। और ये हैंगिंग मैन मतलब अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं इसको देखिए, किसी भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न को उस जगह पे इंपॉर्टेंट है कहाँ पे वो बन रही है। तो देखो आप यहाँ पे सपोर्ट पे बना है राइट। अभी आप देखो यहाँ पे 1-2 दिनों से ये मार्केट था, अगर इसके नीचे जाता ना तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग मिलता। बट मैंने स्टिल बोला था आपको कि 500 तो ये छू के ही आएगा। और देखो आप ये 550 तो छू के ही आया अभी यहाँ से। मेरा पिछला वीडियो देखना तो मैंने बोला था कि 500 तो दूर नहीं है, उसके आसपास ही भटकेगा मार्केट पहले। तो मुझे लगता है एक और डिप अभी आने को बाकी, क्योंकि क्योंकि एक बात याद रखना, जीवन में आप जो चीज़ छोड़ के जाओगे ना वो चीज़ इतिहास दोहराने दोबारा आएगा। तो वो आप इग्नोर नहीं कर सकते लाइफ में। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि ये 500 तो आके ही ऊपर जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आप ये व्यू रखना एक मेरी तरफ से। और देखो जो चैनल अभी बना आ रहा है मार्केट का, जो आप ये चैनल अगर देखोगे तो एक मार्केट का एक मस्त चैनल बन रहा है अभी राइट। अब इसको जो बोलना है आपको, राइजिंग वेज फॉलिंग वेज, ये आप पे है, मुझे उससे कोई, मैं इतना वो नहीं देखता हूँ, बट एक बन रहा है राइट। तो अभी देखो इसके ब्रेकआउट पे ना काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, जिसके ऊपर भी चांसेस है नीचे भी चांसेस है। और मैंने जैसा आपको बताया ये चैनल एक्सपैंड होता जाता है, अभी जा रहा है। तो ये अभी ना अभी नीचे 500 से छूने के बाद ही कुछ होगा जो ये ऊपर का रास्ता देखने को ये चाहेगा। बट स्टिल अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस फेस करेगा। इसके ऊपर की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसको निफ्टी भाग रहा है लेकिन इसको बहुत ही इसकी राहें भी मुश्किल हो चुकी हैं ऊपर जाने की। ऐसा मार्केट है कुछ भी हो सकता है, बट हाँ इसकी राहें थोड़ी टफ है जाने में। और अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे की तरफ आता है तो आप ये लेवल देखो कितना इस पे रुका है, इस एरिया में मार्केट ने कितने दिन बिताए हैं अभी।
देख लो। तो मार्केट इधर रुकने वाला, अगर इधर आ भी गया ना तो मार्केट इधर रुकेगा थोड़े टाइम आपके लिए। तो आप एक अच्छा खासा मैं बाइंग तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ सेलिंग, अगर ऑप्शन सेलिंग जैसे आप कुछ कैलेंडर वगैरह करते हैं या स्ट्रैडल वगैरह करते हैं तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इस रेंज में मिलेगा, क्योंकि मार्केट इधर ठहरेगा। और ऑब्वियसली हमें इस क्वार्टर के बाद थोड़ा कुछ मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ अलग ही मोमेंटम रहेगा। बट हाँ, वो अभी आने वाले समय की बात है। इंटरनेशनल मार्केट सब कैसा, क्योंकि आप ना इंटरनेशनल मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते, सब एक साथ चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया कुछ चलेगा, यूएस अलग चलेगा और जापान अलग चलेगा। सब एशिया मार्केट, यूरोप मार्केट, इंडियन मार्केट जो भी है, यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट, सब कंबाइन रूप से चलते हैं। और वैसे ही इनकी सिंकिंग रहती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है वो। तो वैसे मार्केट चलती है, तो आप उसी टाइप से इसको प्लान कर सकते हैं। और ये और मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा भी साइडवेज ही रहेगा, या फिर ऊपर साइड नीचे अगर ब्रेकआउट दिया तो आप इन लेवल्स को याद रखना। ठीक है। और वैसे अगर वीकली पे भी जाएंगे तो वीकली पे आप देखिए, वीकली पे आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। एक बस थोड़ा सा कुछ उस मार्केट ने ऊपर जाके फिर नीचे आने की कोशिश की है, और एक सपोर्ट लेके बैठ गया, वो बस मार्केट ने यही किया है। तो अभी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट तो अच्छी थी, काफ़ी स्ट्रांग ब्रेकआउट थी, बट मार्केट अभी हॉल्ट कर रहा है। तो एक ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से ना आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप उस टाइप की स्ट्रैटेजीज प्ले आउट करते हो, क्योंकि डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। तो अगर जो जैसे स्ट्रैटेजीज प्ले आउट करता है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप इन बातों का ख्याल रखना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।